साल 2018। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहली बार अमेरिकी B-1 बॉम्बर और F-22 लड़ाकू विमान कतर में स्थित अल उदैद एयरबेस से उड़ान भरते हैं और एक सीरीज ऑफ अटैक्स में अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत हेलमंद और आसपास के इलाकों में मौजूद 200 से भी ज़्यादा टारगेट्स पर बमबारी करते हैं। ये टारगेट्स कोई तालिबान के ट्रेनिंग कैंप या लॉन्च पैड्स नहीं थे, बल्कि ये थे अफीम और दूसरे नशीले पदार्थों के प्रोडक्शन प्लांट्स और वेयरहाउसेस। ये हमले अमेरिकी मिलिट्री की उन रिपोर्ट्स के नतीजे में थे जिसके अनुसार तालिबान के कुल सालाना रेवेन्यू का 60% हिस्सा ड्रग से संबंधित धंधों से आता है। व्यवहारिक रूप से देखें तो किसी भी लड़ाई को सालों साल लड़ने के लिए जज्बे और सैन्य ताकत से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है पैसों की लगातार आवक। तालिबान को जब से अमेरिका ने 2001 से कुचलना शुरू किया है, उसके बाद से तालिबान के आतंकी और भी अमीर और ताकतवर होते चले गए हैं। मार्च 2020 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में तालिबान के पास करीब 1.5 से 2 अरब डॉलर्स पहुंचे। यह रकम तालिबान के लिहाज से कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसी दौरान अफगानिस्तान सरकार की कुल कमाई $5.5 अरब थी। इस बात का खुलासा खुद तालिबान के नेता मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने एक खुफिया रिपोर्ट में की। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 6 मेन सोर्सेस को जो तालिबान की कमाई में बड़ा हिस्सा रखते हैं। यूएन की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पिछले 5 सालों में अफीम का जितना उत्पादन हुआ है, उसमें से करीब 84% अफगानिस्तान के हिस्से में है। इसका मतलब यही है कि यहाँ अफीम उत्पादन के बड़े हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल है। यही नहीं, तालिबान इस नेटवर्क में 10% के हिसाब से हर उत्पादन पर टैक्स वसूली करता है। अफीम के अवैध कारोबार से तालिबान के पास हर साल करीब $416 मिलियन तक की बड़ी रकम पहुंच रही है। अफगानिस्तान में लौह अयस्क, संगमरमर, तांबा, सोना, जिंक और दूसरे कीमती खनिजों व धातुओं के उत्खनन का बड़ा बिजनेस है, जिसका खासा हिस्सा तालिबान को फायदा पहुंचा रहा है। अपना कारोबार करने के लिए डर के चलते छोटे से लेकर बड़े खनन कारोबारी तालिबान को प्रोटेक्शन मनी देते हैं। यह पैसा ना देने का मतलब होता है मौत। खुद तालिबान के कमीशन के मुताबिक इससे उसे $400 मिलियन तक की कमाई होती है, जबकि नेटो के हिसाब से यह आंकड़ा $464 मिलियन तक का हो सकता है। जी हाँ, तालिबान एक तरह से पैरेलल सरकार चलाता है। टैक्स के नाम पर जबरन वसूली की जाती है और बाकायदा इसकी रसीदें तक दी जाती है। माइनिंग उद्योग ही नहीं, मीडिया, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक से तालिबान जबरन वसूली करता है। इसके अलावा इस्लामिक सिस्टम से उश्र और ज़कात के हिसाब से फसलों पर भी तालिबान 10% से ज़्यादा टैक्स वसूलता है। इससे तालिबान को साल भर में करीब $160 मिलियन तक की रकम मिलती है। मुख्य रूप से पर्शियन गल्फ में ऐसे कई सोर्सेस हैं जहां से तालिबान को गुप्त रूप से चैरिटी मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन डोनेशन से करीब $200 मिलियन तक की रकम तालिबान के हाथ लगती है, जिन्हें अमेरिका टेररिस्ट फंडिंग ग्रुप कहता है। इनके अलावा अरब, पाकिस्तान, ईरान और अन्य पर्शियन देशों से प्राइवेट डोनेशंस के तौर पर भी तालिबान को 40 से 60 मिलियन तक का पैसा मिल जाता है। तालिबान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के धंधे में भी शामिल है। नूरजाई ब्रदर्स लिमिटेड जैसी कंपनियों के जरिए तालिबान ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट करता है और रीअसेंबल किए वाहन और स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ड्रग्स और माइनिंग के उत्पादों का एक्सपोर्ट भी तालिबान का धंधा है। इससे तालिबान $240 मिलियन तक जुटाता है। अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान और कुछ दूसरे देशों में भी तालिबान के पास प्रॉपर्टीज़ है। मुल्ला याकूब के मुताबिक रियल एस्टेट से ही साल में तालिबान को करीब $80 मिलियन तक का मुनाफा होता है। वहीं दूसरे देशों से होने वाली फंडिंग से तालिबान के पास करीब $110 मिलियन सालाना तक पहुंचते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फंड $500 मिलियन सालाना तक भी हों तो हैरानी की बात नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट के ज़रिए बताना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।